नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। आज हम देवभूमि की भौगोलिक संरचना को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करेंगे। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज का जो हमारा विषय है, वो है उत्तराखंड के भूगोल में अध्याय 3 जो है हमारा राज्य के प्रमुख पर्वत, चोटियाँ और घाटियाँ। हम इस क्लास में बीएस नेगी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है कि नवीनतम जो थर्ड एडिशन है का पूरा निचोड़ आपके सामने लेके आएँगे। एक-एक एमसीक्यू उसका करेंगे। ये जो एमसीक्यू हैं, ये नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं। में हम साथ-साथ करंट अफ़ेयर भी अपडेट करके देंगे आपको, जिससे कि आपको एक करंट अफ़ेयर वाला जो सेक्शन है, वो आपका एक साथ ही पूरा हो जाए। आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर ही हमारा क्या है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वत, घाटियाँ, दर्रे। तो आओ देखते हैं पहला एमसीक्यू इसका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, एक तरफ उनकी ऊँचाई दी गई है। तो अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में हमारे जो सबसे जो हाईएस्ट जो हमारा पीक है, वो है हमारे पास नंदा देवी पश्चिमी। उसके बाद हमारे पास आता है कामेट, उसके बाद हमारे पास आता है आपका नंदा देवी पूर्वी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें सुमेलित करना है। देखो अब इसमें पहला दिया गया है नंदा देवी की पश्चिमी, तो इसकी हमको हाइट पता है कि इसकी हाइट है 7,817 मीटर। तो इसका हो गया आपका 3। अब 3 देखिए 3 हमें सीधा ऑप्शन डी में दिख रहा है कि 3 ए का 3 यहीं आ रहा है, बाकी और जगह नहीं है। तो कभी-कभार तो आपको ऐसे मिल जाएँगे ऑप्शन कि माणा का 2,272 मीटर, ये बिल्कुल सही है। कामेट की है आपकी 7,000, ये सेकंड जो हमारी हाईएस्ट पीक है, ये 7,756 मीटर है। और बद्रीनाथ की है हमारी 7,140 मीटर। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। अब आप देख लीजिए जो नंदा देवी पश्चिमी है वो है आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद जो नंदा देवी पूर्वी है ना, वो हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बॉर्डर शेयर करता है। एक तो आता है हमारा चमोली, एक आता है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है? और हम 7,000 की अगर हाइट में देखें, तो 7,000 की हाइट में हमारे पास लगभग उत्तराखंड में 9 पर्वत चोटियाँ आती हैं। जैसे पहली हो गई आपकी नंदा देवी पश्चिमी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा, फिर बद्रीनाथ, फिर चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ और द्रोणगिरि या जिसको हम दूनागिरि भी बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो 9 चोटियाँ हैं, ये 9 चोटियाँ जो हैं, ये आती है हमारी 7,000 प्लस में, ठीक है? तो इनमें से ये याद रखना देखो 4 ये हो गई, एक और इसमें आप ये 5वीं याद कर लीजिए जो ये नंदा देवी पश्चिमी है, इसके साथ-साथ पूर्वी भी है। उसके बाद आपकी चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणगिरि, ये 4 और हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काशी जनपद में स्थित पर्वत है, तो उत्तरकाशी जनपद के ये स्पेशली पर्वत पूछ रहा है। तो देखो बंदरपूछ सबको पता है, बंदरपूछ, वासुकी और कीर्ति, ये जो चिरबास है, चिरबास जानकारी के बाद हमें पता चलता है कि ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। तो आपको जैसे कीर्ति स्तंभ, वासुकी, बंदरपूछ तो याद है ही, पर आपको एक और चीज़ भी याद करनी है कि जो चिरबास पर्वत है, वो भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटी क्रमशः है। देखो सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी, फिर है कामेट, फिर है आपकी नंदा देवी पूर्वी, फिर है आपकी माणा, फिर उसके बाद है बद्रीनाथ। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास ऑप्शन सीधे सीधे आ रहा है। देखो एक नंदा देवी आगे, ए इसका ऑप्शन हो गया नंदा देवी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ की हमने अभी जो बद्रीनाथ पर्वत चोटी है, उसकी हमने अभी हाइट देखी थी, तो उसकी हाइट कितनी थी आपकी बद्रीनाथ पर्वत चोटी की है आपकी 7,140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तरकाशी जिले में स्थित भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 6,856 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी में स्थित पर्वत एवं उनकी ऊंचाइयों के अनुसार एक दूसरे को सुमेलित करें। अभी हम देखो हमने ये देखा कि हम उत्तरकाशी के भी सारे हमें पर्वत याद होने लगे हैं। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि उत्तरकाशी में के 4 अलग-अलग पर्वत दिए गए थे। एक तो बंदरपूंछ दिया गया था, एक आपका वासुकी दिया गया था, एक दिया था कीर्ति और एक दिया गया था चिरबास। उसके अलावा ये देखिए आप कि श्रीकंठ पर्वत, गंगोत्री पर्वत, बंदरपूंछ हमने पहले भी देखा था और यमुनोत्री पर्वत। तो ये 3 भी आपको उत्तरकाशी वाले में ऐड करते रहना है अपने माइंड में कि हाँ, ये चीज़ें वहाँ हैं। तो ये सारे के सारे पर्वत इन एमसीक्यू के आधार पर आपके बिल्कुल आपको ये रिवाइज़ भी होते जा रहे हैं कि हाँ, हाँ, कौन से पर्वत कहाँ स्थित हैं, ठीक है? तो देखिए आप
श्रीकंठ पर्वत की ये बात कर रहा है, गंगोत्री की। यमुनोत्री मुझे जैसे इतना पता है कि जो यमुनोत्री पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर। ठीक है, तो डी का 3 कहाँ आ रहा है? यहाँ देखो एक ही जगह आ रहा है। देखो ऑप्शन से ही पता चल गया मुझे कि ऑप्शन ए सही है, पर आपको तब भी याद होना चाहिए। किसी को, मुझे यमुनोत्री पर्वत का पता है, किसी को बंदरपूंछ का पता होगा, ऐसे करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। देखो श्रीकंठ पर्वत की कितनी हो गई ऊंचाई आपकी? 6728 मीटर। ठीक है, गंगोत्री की हो गई आपकी 6672 मीटर। उसके बाद बंदरपूंछ की हो जाएगी आपकी 6320 और यमुनोत्री की हो जाएगी आपकी 6400 मीटर। तो देखो, अब देखो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इन पर्वतों की वास्तविक ऊंचाई और उनके सही मिलान इस प्रकार हैं। जैसे जो श्रीकंठ पर्वत है ना, उसकी कितनी है आपकी? 6728 मीटर। गंगोत्री पर्वत की देखेंगे तो 6672 मीटर। बंदरपूंछ पर्वत की देखेंगे तो वो है आपकी 6320 मीटर और यमुनोत्री की है आपकी 6400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। निम्न पर्वत चोटियों से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव करें। देखो मुकुट पर्वत चमोली में है, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। बंदरपूंछ ये बोल रहा है कि पिथौरागढ़, ये बिल्कुल गलत हो गया आपका। ठीक है, आपका ये देखिए, जो बंदरपूंछ है ये भी नहीं है। श्री कैलाश चमोली में नहीं, नर पर्वत उत्तरकाशी में नहीं। तो इसमें क्या है आपका कि जो मुकुट पर्वत है ना, सिर्फ वो ही आपका चमोली में है। और अगर हम ये बंदरपूंछ की बात करें और अगर हम ये श्री कैलाश पर्वत की बात करें, तो ये दोनों के जो दोनों पर्वत हैं ये है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, पिथौरागढ़ का अगर आपको मेन याद करना पड़ेगा तो पिथौरागढ़ में जो मेन आता है आपका आता है पंचाचूली। ठीक है, और नर पर्वत कहाँ है? ये जोशीमठ में है, तो ये चमोली में हो गया। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सिर्फ आंसर आपका ए हो गया जो सत्य विकल्प है। ये मुकुट पर्वत कहाँ है? चमोली में है। ये देखिए कि मुकुट पर्वत चमोली जिले में स्थित है, इसलिए यह विकल्प सही है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? देखो बंदरपूंछ यह पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है, यहीं से यमुना नदी निकलती है। श्री कैलाश पर्वत यह चमोली में नहीं बल्कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और जो ये नर पर्वत है यह उत्तरकाशी में नहीं बल्कि चमोली जिले के बद्रीनाथ के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो जो स्वर्गारोहिणी है ये है कहाँ? स्वर्गारोहिणी ये भी आपका चमोली में हो गया। आपका चमोली में स्वर्गारोहिणी जो पर्वत है, ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी आता है। ये सारा का सारा बद्रीनाथ के पास में है आपके, और इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 6252 मीटर। 6252 मीटर। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? यमुनोत्री हरिद्वार बोल रहा है, ये पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, मैंने आपको बताया था। नारायण पर्वत चमोली में है, बिल्कुल सही बात है। कोटेश्वर आपका उत्तरकाशी में है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर गलत कौन सा होगा? देखो हरिद्वार तो वैसे भी मैदानी हमारा जिला है, वहाँ वैसे भी शिवालिक की थोड़ा बहुत रेंज लगती है। ये तो गंगा का दोआब स्टार्ट यहाँ से होने लगता है। तो आपका ये देखो, ये गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो गया? यमुनोत्री हरिद्वार। देखो यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है, हरिद्वार में नहीं। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना पंचाचूली, पंचाचूली क्यों आपका फेमस है पंचाचूली? देखो इसमें 5 अलग-अलग चोटियाँ आती हैं। ये है देखो पंचाचूली का आपका, मैं आपको ये, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये है देखो 1, 2, 3 और 4, 5। ये पूरा का पूरे इस रेंज को हम पंचाचूली बोलते हैं। ये आपकी कहाँ स्थित है? ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित चोटी या डांडा है? देखो राड़ी का डांडा, द्रौपदी का डांडा, जोगिन चोटी और स्लीपिंग लेडी। देखो जो स्लीपिंग लेडी है ना, ये जोशीमठ में है, ये है आपका जोशीमठ में। ठीक, ये है जोशीमठ में। तो जोशीमठ कहाँ हो गया आपका? चमोली में हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो बाकी जो है ना, एक राड़ी का डांडा, द्रौपदी का डांडा और जोगिन चोटी, ये तीनों की तीनों आपके उत्तरकाशी में है। तो ये 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब ये जो द्रौपदी का डांडा है ये क्यों फेमस रहा? क्योंकि इसमें एक करंट अफेयर भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए आप कि द्रौपदी का डांडा क्या है? उत्तरकाशी में। हालिया में एक दुखद घटना यहाँ हुई थी, जो अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा शिखर पर एक भीषण हिमस्खलन हुआ था। इसमें आपके नेहरू जो सविता कंसवाल जी हैं, उनकी भी इसमें मृत्यु हुई थी। इसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्स के कई प्रशिक्षु पर्वतारोही फंस गए थे। पर्वतारोहण के इतिहास में यह एक बड़ी घटना मानी जाती है। तो ये आपका इसमें करंट अफेयर भी हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेन आप देख लीजिए कि उत्तराखंड उत्तरकाशी के पर्वत 1, 2, 3 जैसे ये है आपका राड़ी का डांडा, द्रौपदी का डांडा और जोगिन चोटी। ये तीनों पहाड़ियां उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा आपका? बी सही होगा। प्राकृतिक रूप से अगर हम स्लीपिंग लेडी की बात करते हैं, ये पर्वत चोटी कहाँ है आपकी? चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित है।
दिखने में कैसा है ये? जोशीमठ से हाथी पर्वत की ओर देखने पर एक पहाड़ी की आकृति ऐसी दिखती है जैसे कोई महिला आकाश की ओर मुँह करके सोई हुई हो। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्लीपिंग लेडी पर्वत। नेक्स्ट है आपका मेरू, खुंटा और त्रिमुखी पर्वत किस जिले में है? तो ये आपके उत्तरकाशी में है। अब देखो आप उत्तरकाशी में आपके सारे के सारे लगभग पर्वत तैयार होने लगे हैं। क्योंकि ये देखो आपने मेरू भी यहीं देखा, खुंटा भी यहीं देखा, त्रिमुखी यहीं देखा, आपने वासुकी पर्वत यहीं देखा, आपने श्री कैलाश पर्वत यहीं देखा और आपने इसके अलावा यमुनोत्री पर्वत हमने यहीं देखा, गंगोत्री पर्वत यहीं देखा। तो इसके साथ-साथ अभी आपको जो एमसीक्यू मैंने ऊपर से करवाए अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो अलग-अलग होती जा रही है कि हाँ, आपको डिस्ट्रिक्ट से भी पता चलता रहेगा इतने एमसीक्यू करने के बाद। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेरु व सुदर्शन पर्वत निम्न में से किस जनपद में है? अब देखो 2 और पर्वत आपको जुड़ गए। ये तो जुड़े ही थे आपके साथ। मेरू, खुंटा, त्रिमुखी ये उत्तरकाशी में है। इसके साथ-साथ देखो सुमेरु और सुदर्शन ये भी आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है? और जो सुदर्शन और सुमेरु पर्वत है ना, ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के पास है। ठीक? नेक्स्ट है आपका कलिंग पर्वत किस पर्वत का हिस्सा है? तो कलिंग है आपका बंदरपूंछ का और बंदरपूंछ कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। इसका मतलब उत्तरकाशी में एक पर्वत आपको और मिलता हुआ है कि वो है आपका कलिंग पर्वत। ठीक है? ये किसका हिस्सा है? बंदरपूंछ का। नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी जनपद का कौन सा शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है? देखो आल्प्स पर्वत कहाँ है आपका? ये स्विट्जरलैंड में है तो उसी के समान है। तो ये है आपका शिवलिंग शिखर। ठीक है? जो शिवलिंग शिखर ये है। अब ये देखिए आप ये करंट अफेयर है आपका शिवलिंग शिखर। शिवलिंग पर्वत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी है। यह 2 शिखरों वाला एक पर्वत है जिसे गोमुख के पवित्र स्थल से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुयायी इसे भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। अगर कभी पूछ भी लिया गया कि कौन सा वो पर्वत है जिसे हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो है आपका शिवलिंग पर्वत और कहाँ स्थित है आपका? उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे हिमालय का मैटरहार्न कहा जाता है? ठीक है, तो मैटरहार्न किसके जब त्रिकोणीय एक अब वो आती है आपकी संरचना आती है तो उसके लिए भी क्या है आपका शिवलिंग शिखर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। देखो व्याख्या देखो अपनी विशेष त्रिकोणीय आकृति के कारण इसे दुनिया के प्रसिद्ध मैटरहार्न पर्वत की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो नंदा घुंघटी पूछ रहा है, भागीरथी, जेलंग और गंधमार्गन। तो इसमें ये पूछ रहा है ना कि आपका जो पर्वत दिए गए हैं, उनकी जो ये ऊंचाई दी गई है, तो आपको इनमें से थोड़ा-थोड़ा आपको पता होने चाहिए। किसी एक की भी पता होगी कि भई अब जैसे इसमें इसने पूछ लिया कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको कम से कम 3 का पता होना चाहिए कि भई है कि कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो जेलंग जो पर्वत है ना, ये इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि नंदा घुंघटी की 6309 ही है और भागीरथी की 6856 है क्योंकि भागीरथी पर्वत के हमने अभी जो एमसीक्यू सेकंड या थर्ड देख रहे थे उसमें भी था और गंधमार्गन की 6984 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जेलंग की ये नहीं है। अब देखो कहाँ-कहाँ पर स्थित है, ए देख लीजिए आप, ये नंदा घुंघटी यहाँ पर है आपका बी हो गया आपका ये, आपका सी जेलंग हो गया आपका यहाँ और आपका जो गंधमार्गन हो गया, गंधमार्गन भी आपका हो गया, ये चमोली में आ गया, ठीक है? तो ए और डी कहाँ पर आ गए? चमोली में और सी और बी जो आपके पर्वत हैं, ये आ गए आपके उत्तरकाशी में। तो कौन-सा हो गया? क्योंकि जेलंग पर्वत की कितनी है आपकी? 5871 मीटर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका भैरव झाप पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो भैरव झाप भी कहाँ पर है आपका? उत्तरकाशी में है, ठीक है? उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी की हमें बहुत लंबी लिस्ट मिलती हुई आ रही है कि उत्तरकाशी में कौन-कौन से पर्वत हैं आपके। मेरू, खुंटा, सुमेरु, ये सुदर्शन ये सारे आपके उत्तरकाशी में हैं। इसके साथ-साथ एक और ऐड कर लीजिए आप भैरव झाप पहाड़ कहाँ है? ये भी आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका दिए गए जिलों में से जोगिन चोटी, राड़ी का डांडा एवं द्रौपदी का डांडा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? ये अभी हमने देखा था। तो ये कहाँ थे आपके? चमोली में, ये उत्तरकाशी में सॉरी। ये आपका चमोली में कौन सा है आपका? स्लीपिंग लेडी जो पर्वत है, ठीक। नेक्स्ट है आपका एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? तो एवलांच जो पर्वत श्रेणी है ये आपकी कहाँ है स्थित है? चमोली में है। एवलांच पर्वत श्रेणी चमोली जिले के बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास है, ठीक है ना? बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास ये कहाँ? ये याद भी रखना बद्रीनाथ के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केदारखंड में बोधांचल किसे कहा गया है? तो जो केदारखंड हमारे जो ग्रंथ है उसमें बोधांचल कहा गया है आपका नंदा देवी पर्वत को, ठीक है? तो पुराणों केदारनाथ में नंदा देवी पर्वत को बोधांचल के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है आपका
कामदाह पर्वत किस जनपद में है? तो कामदाह पर्वत कहाँ है आपका? ये है आपका पौड़ी में। तो अब कुछ पौड़ी के भी हमारे पास पर्वत आने लगे हैं। तो यह है आपका पौड़ी। तो व्याख्या, कामदाह पर्वत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका माउंट एबेट जो है ये पर्वत स्थित है कहाँ है? ये तो आपका देखो ये करंट अफेयर में भी रहा। तो माउंट एबेट का एक सबसे पहले हम करंट अफेयर देख लेते हैं। माउंट एबेट चंपावत में है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, चंपावत। पर्यटन विकास के लिए करंट अपडेट क्या रही है कि उत्तराखंड सरकार की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जो योजना के तहत माउंट एबेट को एक प्रमुख डार्क स्काई पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि डार्क स्काई पार्क कहाँ है एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, तो ये है आपका चंपावत में। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो माउंट एबेट पर्वत है वो चंपावत में है और यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत एक डार्क स्काई पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो व्याख्या देख लो। माउंट एबेट उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक बंगलों के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूँ कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक हो जाए, जिससे में भी आपको वो क्वेश्चन मिले और एमसीक्यू में आप उसको कर लेके चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में है? तो ये भी आपका उत्तरकाशी में है। देखो उत्तरकाशी के हमारे आज बहुत पर्वत मिले हैं। आप इसको इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि हमारा एक जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल क्लियर होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आप जैसे पर्वत देख रहे हैं, आपने इतनी जगह आपने देख लिया कि उत्तरकाशी जनपद में कौन स्थित है, उत्तरकाशी में कौन से हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, इनमें से कौन उत्तरकाशी में है। तो इसमें आपकी एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी आज के इस चैप्टर में कि उत्तरकाशी के कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम का क्रम निर्धारित करते हुए सही विकल्प बताइए। देखो ये बता रहा है पूर्व से पश्चिम, मतलब यहाँ से और इधर की तरफ हमने आना है। तो सबसे इधर कौन सा होगा आपका? तो यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ कुमाऊं के पर्वत नहीं दिए गए हैं इसमें, तो यहाँ पर गढ़वाल के दिए हैं। गढ़वाल में सबसे पहले देखो बद्रीनाथ आ जाएगा, केदारनाथ आ जाएगा, फिर आप जाएगा आपका आपका गंगोत्री आ जाएगा, फिर आपका यमुनोत्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यदि हम मानचित्र पर पूर्व या ईस्ट से पश्चिम वेस्ट की ओर चलें तो सबसे पहले चमोली का बद्रीनाथ पड़ेगा, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और अंत में सबसे पश्चिम में कौन सा आता है? हमारा यमुनोत्री पर्वत आता है। एबाट पर्वत एवं रानी का चबूतरा स्थित है। देखो एबाट पर्वत कहाँ है? अभी बताया था आपको, चंपावत में है। क्यों है भाई? ये देखो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंदर क्या बनना है? यहाँ डार्क स्काई पार्क बनना है। तो ये बार बार आपको पढ़ के भी बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज आपके माइंड में रहे और आप ये क्वेश्चन सही करके जाएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रौच एवं चंद्रशिला पर्वत किस जिले में है? देखो क्रौच और चंद्रशिला कहाँ है? देखो आपने पता होगा आपको, जब भी कोई चोपता जाता है तो बोलता है ना कि हाँ चंद्रशिला जाना है। तो चोपता में जो तुंगनाथ है, तुंगनाथ से ऊपर एक जो पहाड़ी है उसका नाम ही है आपका चंद्रशिला। यहाँ ये बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, सभी लोग यहाँ जाते हैं। तो इससे ही इसका आंसर निकलता हुआ आता है कि रुद्रप्रयाग में है। तो रुद्रप्रयाग में आप दो अभी अभी के लिए याद कर लीजिए, चंद्रशिला और क्रौच पर्वत। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से जय विजय नामक पर्वत कहाँ है? तो जय विजय है ना, ये जो डैम बना हुआ है आपका विष्णुप्रयाग में, उसी के आसपास आपका जय और विजय पर्वत है। तो ये कहाँ पर है आपका? विष्णुप्रयाग के समीप। विष्णुप्रयाग कहाँ है आपका? चमोली में है। ये पहला प्रयाग है कहाँ से? अगर हम उत्तर से आ रहे हैं दक्षिण की ओर, ठीक है, और अगर दक्षिण से जाएंगे तो लास्ट मिलेगा हमें विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट है आपका, नीति एवं माणा के बीच कौन सा पर्वत है? तो नीति और माणा के बीच में कौन सा पर्वत है आपका? गौरी पर्वत है। ठीक, ये याद रखना, नीति और माणा के बीच। नीति माणा कहाँ हो गया आपका? चमोली में है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गौरी पर्वत किस जनपद में है? तो गौरी पर्वत अभी हमने देखा, तो गौरी पर्वत आपका हो गया चमोली में। नेक्स्ट है आपका, चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक है? ये देखो, ये है आपका नर और नारायण। देखो एक जैसे हैं इसीलिए इनका नाम रखा गया है नर और नारायण। तो ये है आपके अर्जुन और विष्णु के प्रतीक हैं। बद्रीनाथ धाम के दोनों ओर स्थित नर और नारायण पर्वत क्रमशः किसके हैं? अर्जुन और भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं ये दोनों के दोनों पर्वत। नेक्स्ट है आपका कि मलारी के समीप चौफिट शिखर किस जिले में है? तो जो मलारी है, मलारी कहाँ है? चमोली में है। तो चौफिट शिखर भी कहाँ होगा? चमोली में होगा। तो ये आपका आंसर हो गया आपका सी, चमोली। सही उत्तर क्या हो गया? मलारी गांव चमोली जिले में स्थित है, इसलिए चौफिट शिखर भी इसी जिले में आता है। जो मलारी है, मलारी की जो मिट्टी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि मलारी की मिट्टी को लोग बहुत मंगाते हैं। तो मलारी की मिट्टी सबसे शुद्ध मानी जाती है और इसे लोग अपने पूजा स्थलों में रखना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट है आपका गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध नीलकंठ पर्वत किस जनपद में है? तो नीलकंठ गढ़वाल क्वीन क्या है? नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली में है। कभी भी देखो नीलकंठ के नाम से क्या आता है कि जो नीलकंठ हमारा धाम आता है वो आता है हमारा पौड़ी में, ठीक है, जो ऋषिकेश के पास है। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि नीलकंठ पर्वत नीलकंठ के आसपास होगा, नहीं, नीलकंठ जो पर्वत है वो चमोली में स्थित है, ठीक है। ये है आपका, अच्छा ये हाथी पर्वत है। अब ये देखिए, ये पर्वत देखिए, ये पर्वत आपको लग रहा है ना हाथी की तरह, इसे हम हाथी पर्वत कहते हैं, जोशीमठ में है, ठीक। तो निम्न में से हाथी पर्वत किस जनपद में है? तो भाई चमोली जोशीमठ में है। नेक्स्ट है आपका राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिम में स्थित है, कहाँ है आपकी? चमोली में। कितनी है? 7,817 मीटर। नेक्स्ट है आपका नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित करें। अब कामेट का पूछ रहा है, देखो कामेट हमारी सेकंड लार्जेस्ट चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 7,756। तो ये देखो पहले का 2 आ गया। अब देखो पहले के 2 आपको 2 जगह मिल गए हैं, कि 2 जगह मिल गए कि आपकी जो कामेट है ये 2, अब ये दोनों तो हट गए, देखो बी भी हट गया आपका, डी भी हट गया, ठीक है। अब ये 2 आ गए। अब माणा चोटी देखो, माणा चोटी कितनी थी आपकी? 7,120 के आसपास है, ठीक है। तो माणा नहीं, माणा हो गई आपकी 7,272, और ये आपका त्रिशूल पर्वत वगैरह आ गए, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। तो कामेट का क्या हो गया? कामेट आ गई आपकी 7,556 मीटर, माणा आ गई आपकी 7,272, सतोपंथ आया आपका 7,084, और त्रिशूल पर्वत आया आपका 7,120, ठीक है। अब देखो व्याख्या देखो, कामेट पर्वत इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर, यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर माणा चोटी के बाद इसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर, यह चमोली जिले में स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर भी है, सतोपंथ आपका जो सतोपंथ है वो ग्लेशियर भी है आपका, और सतोपंथ आपका पर्वत भी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,084 मीटर, यह बद्रीनाथ के पास स्थित है। त्रिशूल पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यह इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है आपकी? 7,120 मीटर। इसकी आकृति किसकी तरह है? त्रिशूल की तरह है, तभी इसका नाम रखा गया है त्रिशूल पर्वत। तो ये सारी की सारी आपकी चमोली में है। नेक्स्ट है आपका दिए गए पर्वतों में से चमोली में स्थित पर्वत हैं। देखो दूनागिरी, कंफ्यूजन होता है कि दूनागिरी नहीं, दूनागिरी तो कहीं देहरादून के आसपास होना चाहिए, नहीं, ये भी चमोली में है। नीलकंठ पर्वत आपको अभी बताया था चमोली में है। नंदा घुंगटी पर्वत ये भी आपका चमोली में है, तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। यह तीनों प्रमुख चोटियां कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका मुकुट पर्वत किस जिले में है? तो ये पहले भी हम कर चुके हैं, ये आपका हो गया चमोली। चमोली में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 6727 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया आपका 6727 मीटर। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है? तो ये आपको बताया था। स्लीपिंग लेडी आपका कहाँ है? जोशीमठ में है। कैसा यहाँ हाथी पर्वत से और दिखता है ये कैसे? कि जैसे एक महिला पर आसमान की तरह मुंह करके खड़ी हो, तो उसकी तरह ही ये पर्वत बना हुआ है। तो ये है आपका स्लीपिंग लेडी पर्वत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। नर पर्वत का पूछ रहा है, नारायण पर्वत का, और फिर इसके बाद इसका सी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी, अब ये इसमें इसने क्लियर नहीं करा है कि नंदा देवी पर्वत जो है हमारे पास 2 है, पूर्वी और पश्चिमी। अगर ये जो 7,756 है, ये तो 7,756 तो वैसे भी कामेट की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये तो इसके अगर पूर्वी होता तो 7,434 होता, और पश्चिमी होता तो कितना होता? 7,817 मीटर होता। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नर पर्वत कितनी की है आपकी? 5,831, और नारायण पर्वत की है 5,965 मीटर। नेक्स्ट है आपका शुंभ व निशुंभ नामक पर्वत किस जनपद में स्थित हैं? तो ये है आपके पौड़ी में, ठीक है। तो ये आपके हो गए पौड़ी में। तो आज के इस सेशन में हमने देखे पूरे 40 क्वेश्चन, जो राज्य के प्रमुख पर्वत घाटियां और दर्रे हैं। इसमें अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें चेक कर लीजिए। उसमें हमने पूरा का पूरा जो भौगोलिक संरचना है वो करवाई है, और उसके बाद जो राज्य के प्रसिद्ध बुग्याल और ग्लेशियर उसका भी हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक-एक एमसीक्यू जो बीएस नेगी की बुक में दिए गए हैं। और इसके बाद अभी इसमें आने वाले और क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए आप इसे लाइक करें और इसे देखते रहें। धन्यवाद।